हम तो आए ही हुजूर के लिए, हम तो आए ही हुजूर के लिए है ना। मेरे इमाम ने क्या कहा था, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। क्या बात है, कितने अच्छे बच्चे मिले हैं माशाल्लाह। जवान भी हुजूर की नात पढ़ रहे हैं मेरे साथ। जमीन व जमा मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। पढ़ो ना हुजूर की तारीफ। हुजूर बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे मेरे हुजूर से प्यार करते हैं, और ये इश्क हमारी घुट्टी में है। ये सबक कोई पढ़ाता नहीं है, ये इश्क तो हम माँ की गोद से लेके पैदा होते हैं, है ना। जब तक जिंदा रहना हुजूर से प्यार करते रहना, हुजूर से प्यार करते रहना, क्योंकि हुजूर ने भी बच्चों से बड़ा प्यार किया है, बड़ा प्यार किया है। कितना प्यार मेरे नबी ने किया। तवज्जो है, चलूं आगे। थके तो नहीं है नबी आप लोग, पीछे वाले खाली बैठे रहे, खुदा आपको सलामत रखे। अगले प्यार किया जानते हो, फिर इश्क दिल में इतनी जगह कर गया, इतनी जगह कर गया कि ये अब बेकरार रहता था कि हुजूर कब आएंगे और कब मुझे सीने से लगने का मौका मिलेगा, कब सीने से लगने का मौका मिलेगा। अब ये इस इंतजार में, इस इंतजार में फिर तो कंडीशन ये हो गई, हुजूर आते ना, हुजूर आते और हुजूर अपनी नालैन पाक उतारते, ये बच्चा उठाता और अपने दामन से यूं मस करके रगड़ के फिर सीने से लगा के खड़ा हो जाता था। बोलो यार सुभान अल्लाह। नींद में तो नहीं है ना? हाँ जी, बस बोलते रहिएगा। बच्चा सीने से लगा के खड़ा हो जाता, और बेटा किसका? दुश्मन का, और लगा के खड़ा होता। हुजूर आते तो पेश कर देता, सरकार दुआएं देते चले जाते। फिर आते, इसका मामूल हो गया, कभी वजू के लिए पानी भर के देता, वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं, है ना। तो बच्चों है सारे लोगों की, मैं बड़ी प्यारी बात करने लगा हूं। बच्चों जब तक जिंदा रहना हुजूर से, बात याद रख लो, जलसा कामयाब है। जब तक जिंदा रहना है हुजूर से, बस यही नजर चाहते, यही तो चाहते, ऐसा ही आने वाला कल चाहते, ताकि हमारी छत पे 12वीं का झंडा भी नजर आए, 11वीं का झंडा भी नजर आए, करबला वाले हुसैन का झंडा भी नजर आना चाहिए। होगा ना इंशाअल्लाह। चलूं आगे, नहीं थके ना, लगा के देखूं नारा, लगाऊं नारा, मिलेगा जवाब, ठीक है ना। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सलामत रहे। वाह, ये बच्चों का इश्क है। आज भी माँ दरवाजे पे इंतजार कर रही है। हम कहते माँ ने क्या किया? माँ ने जिंदगी लगा दी यार, माँ ने जान लुटा दी हमारे लिए, माँ ने जान लुटा दी। और सिर्फ माँ नहीं, आपकी भी बड़ी कुर्बानी है। मैंने देखा है, माँ कह रही एक बार बेटा कहते हो आप, हुजूर उसकी आंखें नहीं खुल रही, याद है ना वो बच्चा, याद है ना बच्चा, हुजूर उसकी आंखें नहीं खुल रही है सरकार, मैंने देखा है। माँ कह रही है एक बार आंखें खोल, हुजूर दूसरा बच्चा कहता है हुजूर मैं उसकी बात को दीवार से लगते रोते हुए देख के आया। वो कहता था एक बार बेटे ये तो बता दे तुझे हुआ क्या। तो हुजूर उसका बात दीवार से लगते रो रहा, बार बार कह रहा बेटे एक बात बताना, कम से कम एक बार मर्ज को बता, बताना तुझे चाहिए क्या, कौन सा तबीब चाहिए, कौन सी दवा चाहिए। सरकार बच्चा बेहोश है, कुछ नहीं बोल पा रहा है। हुजूर कहते चलो अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज हम अपनी यारी निभाना चाहिए। और हुजूर क्या कह रहे हैं सहाबा के बच्चों, अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज मोहम्मद अपनी यारी निभाने जाएगा। आका किधर? उस बच्चे की खैर खबर लेने जाना है। उसने माँ खोली, एक बार माँ को देखा, माँ बस इतना काम, माँ बेटे कुर्बान जाऊं, मैं तुझ पे सदके जाऊं मेरे लाल, एक बार और कहते माँ। उसने फिर कहा माँ, उसने फिर कहा एक बार और कह, कई दिन बाद तेरे मुंह से माँ सुना है। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, शोर को कहा जल्दी देखो। बेटे को होश आ गया, बाप दौड़ गया, आके कहता लाल तू तो इकलौती कमाई, हमारे घर का इकलौता चिराग है, बताना मेरे लाल बीमारी क्या, बताना तुझे हुआ क्या है। बेटे तूने कुछ बताया ही नहीं और दुनिया से जाने लगा। उसने कहा बाप कोई डॉक्टर, तुम्हारा इकलौता बेटा,
तुम्हें मरने में देर लगेगी, हुजूर को कब्र में आके जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अलमिया अलमिया पेटों पे गोलियां चल रही हैं और बेटियां गैरों के साथ आपके शादियां कर, और फिर कहती हैं इस्लाम ने हमें कैदी कर दिया, इस्लाम ने हमें बंद कर डाला था, आजादी मिल गई हमें इस्लाम छोड़कर। शर्म कर मेरी बहन, जिंदगी 60-70 साल से ज्यादा थी, आए दिन चलते फिरते हादसे हो रहे। आज मेरे खानदानी दादा का इंतकाल हुआ, आने में उनकी वजह से मुझे देर हुई, मैं उन्हें देखने के लिए चला गया। दफन उनका सुबह में, दुआ करें अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमा दे, है ना। चलते फिरते अचानक हार्ट हुआ और खत्म हो गए, ठीक है ना। एक दिन ऐसे ही हमें तुम्हें चला जाना है, कोई गारंटी नहीं है कि सफेद बालों वाले पहले जाएंगे और काले बाल वाले बाद में जाएंगे। आपने देखा होगा ना, ये तो देखने में लगता है कि पका आम पहले चुएगा, लेकिन जब आंधियां चलती हैं ना तो आम लटके रह जाते हैं, अमियां टूट के गिर जाती हैं। आंधियां फिर उम्र नहीं देखती हैं, वो किसी भी उम्र के आम और अमियों को तोड़ देती हैं। तो ख्याल रखिएगा, हम कभी भी टूट सकते हैं। जरूरी नहीं है अभी हम बच्चे हैं तो जवान होंगे, जवान है तो बूढ़े होंगे, है ना। जनाजे उठते हैं, बच्चों के भी जनाजे, क्या कितने घरों में बड़े बूढ़े बैठे रह गए और जवान जनाजे पे लेट के निकले। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तैयारी कर लें, हम सारे तैयारी कर लें। बेटियों से गुजारिश करूंगा, उम्र 60 साल से ज्यादा नहीं है, ये तो कट ही जाएगी। और ये जो कहती हो मेरा वाला ऐसा नहीं, मेरा वाला ऐसा नहीं। अभी एक मुस्लिम लड़की से गैर मुस्लिम लड़का इश्क करता था, उसको 3 मंजिल बिल्डिंग से फेंक दिया। आज सोशल मीडिया पे ये दलाल मीडिया बात करने को उसके लिए तैयार नहीं है, उसके लिए तैयार कोई नहीं है। और एक मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ बैठा था, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि दौर कौन सा है, आप खुद फैसले कीजिएगा, खुद फैसले कीजिएगा। एक बेटी को भी फेंक दिया गया, फिर कहती मेरा वाला ऐसा नहीं है। तेरा वाला नहीं, किसी का वाला भी अच्छा नहीं है, किसी का वाला भी अच्छा नहीं। वो भी जानता सामने वाला, जो लड़की अपने बाप की नहीं हो सकी, मेरी क्या खाक होगी, वो भी जानता है। तो उसके लिए तू माँ बाप छोड़ के जा रही है, वो तुझे जहर दे के मार देगा, छत पे से फेंक देगा, ट्रेन के नीचे काट देगा, पैक करके बैग में नदी में फेंक देगा, बचना नहीं। 3 मंजिल से बच्ची फेंकी गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बेटियों, बिनते हव्वा बनो, पर्दे की रखवाली करो, इज्जत व आबरू की हिफाजत करो। कसम खा के कहता हूँ, अगर गोदे पारसा हो जाएं तो आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकता है। सुभान अल्लाह। अगर माओ की परवरिश अच्छी हो जाए तो आज भी खालिद बिन वलीद के खलीफा पैदा हो सकते हैं इसी जमीन पे। लेकिन कब होगा? जब माओ की परवरिश अच्छी होगी, माँ बाप की कमाई हलाल की होगी ना, फिर औलाद सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगी, फिर यही औलाद मोहम्मद बिन कासिम बनेगी। आपसे कहना चाहता हूँ, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए। तरीके ऐसे रखिए कि हुजूर भी प्यार करें और खुदा भी हमसे प्यार करने लगे। लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। देखो तकरीर का तो वक्त नहीं है, उतनी सुनो जितनी हजम हो जाए। फिर भी 1 घंटा 20 मिनट सुई चली गई है। मुझसे भाई ने कहा था हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, वो सुन लो, खाली आपकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी और वक्त भी बढ़ जाएगा। बोलें जरा सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा आपका साउंड बोला है, इसको थोड़ा सा इको दे दें, थोड़ा आवाज दे दें। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है ताकि बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो जाए, जिस तरह से कहा है। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। नाराज हो गए आप? मैंने कम तकरीर नहीं की, 1 घंटा 20 मिनट तकरीर की, तो नाराज नहीं होना, फिर खुल के बोलना। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो मेरे लाल। सुनो, जब मेरा हाथ का इशारा हो रहा, इसलिए हाथ का इशारा करें। कितनी लंबी सुभान अल्लाह कहेंगे, जरा बोले। सच्चा आपके बुढ़ापे की कसम है, अब तो बोल दो, चुप रहने का ताला